सो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होता है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जैसे दिस इज वन न्यूरॉन, तो एक में रफ ये न्यूरॉन है, ये उसका एक्सॉन है, ये माइलिन शीथ है और ये नर्व एंडिंग है। नर्व एंडिंग जो है इसका लास्ट पार्ट जो होता है वो थोड़ा नॉब जैसा होता है, ऐसा जैसे मैंने वहाँ पे दिखाया था। तो अगर मैं इसको जूम करूँ तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये वाला पार्ट। अब इंफॉर्मेशन यहाँ से आया, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही इम्पल्स आता है। नर्व एंडिंग न्यूरॉन का वो पार्ट है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन जो है वो केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर नर्व एंडिंग का फंक्शन आता है तो इसका क्या फंक्शन है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन वेयर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स गेट कन्वर्टेड इनटू द केमिकल। तो नर्व एंडिंग या नर्व, इसको नॉब कहते हैं। इसमें क्या है, इसे बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स get converted into chemical one. Electrical impulse get converted into the chemical one. अब इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे या आपने कुछ हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया है और आपको अपना हाथ ऐसे फोल्ड करना है, तो हाउ विल यू डू इट? आपका ब्रेन कैसे इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा कि यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट योर हैंड? तो लेट्स इमेजिन दैट। तो सबसे पहले एक तो आपने हॉट ऑब्जेक्ट टच किया है, तो जैसे ही आपने हॉट ऑब्जेक्ट टच किया है वहाँ पे जो सेंसिटिव रिसेप्टर होगा, और वो कौन सा रिसेप्टर होगा? थर्मल, क्योंकि हॉट ऑब्जेक्ट क्या है, हीट वाला, आप हीट डिटेक्ट कर रहे हैं, आप थर्मल रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा और वो वहाँ का सिग्नल जो है आपके ब्रेन तक ट्रांसफर करेगा। अब ब्रेन इन रिटर्न क्या रिस्पॉन्स जनरेट करेगा कि आपको तुरंत ही अपना हाथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? तो वो वाला इन्फॉर्मेशन कौन लेके आएगा? ब्रेन से बॉडी तक जो इन्फॉर्मेशन लेके आता है वो क्या होता है? मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन ने लेजर से दिए जो न्यूरॉन है वो क्या है? मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन ने इम्पल्स लेके आया। अब वो इम्पल्स जो है कहाँ तक लेके जाएगा? हमारे मस्कुलर फाइबर तक, मस्कुलर ऑर्गन तक। तो मस्कुलर ऑर्गन तक या मसल तक लेके आया। अब ये मसल क्या है? वॉलेंट्री है, क्योंकि आपको अपने विल के हिसाब से आप ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और एक स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जो बोन से अटैच होता है, तो दिस इज स्केलेटल मसल। इन्फॉर्मेशन लेके आया, ये इन्फॉर्मेशन किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कन्वर्ट हो गया और स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एक छोटे छोटे वैक्यूल्स में, जिसे वेसिकल कहते हैं। अब ये वेसिकल जो है इसमें रिलीज हो जाएगा, एक स्पेस होता है, अ स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूरॉन एंड टू द मसल, एंड इस स्पेस को कहते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं? या यहाँ पे क्योंकि मसल के बीच में, तो फिलहाल इसको साइनेप्स ना बोल के हम इसको बोलते हैं NMJ, दैट इज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो ये जो स्पेस है, स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द नर्व एंडिंग एंड द स्केलेटल मसल इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? इट इज स्पेस present between nerve ending and muscle fiber. तो यहाँ पे ये वेसिकल यहाँ रिलीज हो जाएगा और ये जो है केमिकल सिग्नल, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो केमिकल रिलीज होता है उसका नाम है एसिटाइल कोलिन। तो ये क्या है? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन ये यहाँ पे पहले केमिकल में कन्वर्ट हुआ, केमिकल का नाम क्या है? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, ये केमिकल है, केमिकल सिग्नल है,
और ये केमिकल सिग्नल किसके ऊपर बाइंड करता है, ये मसल फाइबर के ऊपर बाइंड करेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आके बाइंड कर गया। ये जो केमिकल है जो इसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर, एक केमिकल सिग्नल होता है जो रिलीज होता है, जो न्यूरॉन का इन्फॉर्मेशन कहाँ तक ट्रांसफर करता है, मसल फाइबर तक ट्रांसफर करता है। तो व्हाट इज एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन इज न्यूरोट्रांसमीटर, जो न्यूरल सिस्टम का इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा है उसके ऑर्गन तक। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे जो रिसेप्टर है उसके अंदर बाइंड करता है, उसके हिसाब से अंदर के ऑर्गन के अंदर चेंज होता है, और वो चेंज इस तरह से होता है कि आपका हैंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड। यहाँ पे डेंड्राइट ने इंफॉर्मेशन रिसीव किया ब्रेन से, ब्रेन ने उसे बोला है कि हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, तो ये न्यूरॉन कहाँ तक ट्रेवल किया, हमारे मस्कुलर ऑर्गन तक। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल में कन्वर्ट हुआ, जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उसका नाम है एसिटाइलकोलिन एंड इट इज न्यूरोट्रांसमीटर। वो कहाँ रिलीज होता है, इट रिलीज इनटू द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द नर्व एंडिंग एंड द मसल फाइबर, जिसे क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। अगर यही स्पेस एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट होता तो उसे क्या कहते हैं, सिनैप्स। व्हाट इज सिनैप्स, इट इज अ स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूरॉन, दैट इज वन डेंड्राइट एंड अदर नर्व एंडिंग। यहाँ पे हम साइनैप्स भी लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज साइनैप्स, it is a space present between nerve ending and dendrites, और यहीं पे क्या रिलीज होता है, केमिकल, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। और यहीं पे एक नर्व की इंफॉर्मेशन दूसरे नर्व एंडिंग, दूसरे डेंड्राइट तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कैसे नर्व इम्पल्स ट्रांसफर होता है। तो नर्व इम्पल्स कहाँ से ट्रांसफर होता है, सबसे पहला डेंड्राइट। अगर इसका फ्लो देखेंगे कि फ्लो ऑफ नर्व इम्पल्स, तो सबसे पहला पार्ट जो रिसीव करता है वो है डेंड्राइट। डेंड्राइट के बाद कहाँ जाता है, सेल बॉडी। सेल बॉडी से कहाँ जाता है, एक्सॉन। एक्सॉन से कहाँ जाएगा, नर्व एंडिंग, और नर्व एंडिंग से कहाँ जाएगा, सिनैप्स में, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लो ऑफ नर्व इम्पल्स, ये पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स, यही पाथवे फॉलो करता है कंडक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट ये है कि हम पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। बट उसके पहले एक नर्व, इसमें जो है जितने भी इंफॉर्मेशन ट्रेवल हुए हैं, ये आपका जो ब्रेन है उसे कमांड करता है। एक तरह का ऐसा भी इम्पल्स है या ऐसा भी ट्रांसफर ऑफ न्यूरॉन इम्पल्स है जिसमें ब्रेन वॉलेंट्रीली कंडक्ट नहीं करता है। ब्रेन को पता तो होता है बट वो एक्शन हमारे बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड लेता है। तो जब हम ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे तब हम उसमें पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, जहाँ पे आपको यही पाथवे फॉलो करना है बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। सबसे पहले हम फिर से रिज्यूम कर लेते हैं जहाँ पे हमने ब्रेन स्टार्ट किया था। ब्रेन में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ब्रेन का हमने जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया था। ब्रेन जो है दो तरह से प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। एक तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, बोनी कैविटी, उसके अंदर आप एक और ऐड कर लीजिए, सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आपको पता है कि ब्रेन के अंदर इतना सारा न्यूरॉन कैसे आ जाता है, क्योंकि ब्रेन में जो नर्वस टिश्यू है वो फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होने की वजह से मैक्सिमम सरफेस एरिया बढ़ जाता है और इतना सारा न्यूरॉन आपके ब्रेन के अंदर आ जाता है। इसीलिए जब भी आप ब्रेन का पिक्चर देखते हो तो आप देखते हैं कि वो ऐसे ऐसे फोल्डेड होता है ना, थोड़ा इस तरह का ऐसे 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 आता है। तो क्यों आता है, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। हमने विलाय में देखा था, कभी भी जो चीज़ फोल्डेड होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है, राइट। तो ब्रेन जो है प्रोटेक्टेड बाय द टू थिंग, एक तो है बोनी कैविटी जिसको मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करता है, और उस बोनी कैविटी को क्या कहते हैं, क्रेनियम, दिस पार्ट। दूसरा ये है कि एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, देयर इज फ्लूइड प्रेजेंट इन द ब्रेन, इसका नाम है सीएसएफ। तो सीएसएफ फुल फॉर्म है इसका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड,
ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है शॉक से, प्रिवेंट ब्रेन फ्रॉम शॉक, इट इज शॉक एब्जॉर्बर, एक्ट एज अ कुशन। तो ब्रेन का वेट कितना होता है 1300 to 1400 ग्राम, प्रेजेंट होता है एक बोनी बॉक्स में जिसे क्रेनियम कहते हैं, और क्रेनियम का फंक्शन है ब्रेन का प्रोटेक्शन, और सीएसएफ का ही फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि हाउ ब्रेन इज फ्रॉम व्हाट थिंग्स ब्रेन इज प्रोटेक्टेड। तो ये दो पार्ट हो गया। अब ब्रेन जो है मैंने ऑलरेडी बोला है कि 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इसमें से आपको 2 ही पार्ट पढ़ना है, एक तो फोर ब्रेन और एक तो हिंड ब्रेन। तो brain is divided into 3 part, forebrain, midbrain and hindbrain। forebrain में आता है cerebrum, thalamus and hypothalamus। पर आपको इसमें ही 2 पार्ट है, सेरिब्रम एंड हाइपोथैलेमस। कुछ कुछ जगह पे जब आप पढ़ेंगे वहां पे ये लिखा है कि मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, बट ऐसा नहीं है। हाइपोथैलेमस जो है वो फोर ब्रेन का ही पार्ट है। तो फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, फोर ब्रेन मतलब कि आगे का हिस्सा, दिस वाला पार्ट, दिस होल पार्ट इज नोन एज फोर ब्रेन। मिड ब्रेन मतलब मिड सेक्शन, एंड हिंड ब्रेन मतलब, हिंड मतलब होता है पीछे, पिछले का हिस्सा, इधर ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो फोर ब्रेन में क्या क्या है, सेरिब्रम एंड हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। तो आपके बुक में यही 2 लिखा है और क्वेश्चन इसी पे आता है, तो हम इसको ही टैकल करते हैं। सेरिब्रम जो है वो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। तो विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज सेरिब्रम। सो इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है, इसके लिए मेन फंक्शन जो आपके बॉडी का है वो कौन परफॉर्म करता है, सेरिब्रम। देखना, सुनना, समझना, इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग, हियरिंग, स्मेल, जो हो गया आपके 5 सेंसेस, सबका जो सेंटर है वो कहाँ लोकेटेड है, सेरिब्रम के अंदर लोकेटेड है। तो अगर आपको, इसीलिए सेरिब्रम जो है डिफरेंट एरिया में डिवाइडेड है, दैट इज नोन एज सेरिब्रल स्फीयर यानी लोब। तो सेरिब्रम का तो पहले डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। उसके अलावा सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू द लोब, जैसे फ्रंटल लोब ये हो गया, दिस वाला आगे का हिस्सा, ये वाला पार्ट इसे फ्रंटल लोब कहते हैं। यहाँ का ये हो गया टेम्पोरल लोब, दिस 2 पार्ट, 3 लोब हो गया। यहाँ पे हो गया पैराइटल, ये 2, 3 2 5, और एक हमारा हो गया ऑसिपिटल लोब। तो ब्रेन इज मेड अप, सेरिब्रम इज मेड अप ऑफ लोब्स, ताकि हर एक लोब अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। It is largest part of the brain, and function of cerebrum क्या है, इंटेलिजेंस, जितनी भी इंटेलेक्चुअल काम है सब करता है, हियरिंग, विजन, लिसनिंग, सुनना, समझना, देखना, बोलना, स्पीच, टेस्ट, एसेट्रा। हाइपोथैलेमस वो पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करता है एंडोक्राइन सिस्टम से। मतलब कि एंडोक्राइन सिस्टम अपने आप ही नहीं एक्टिवेट हो जाता है, हार्मोन आपकी बॉडी में अपने आप ही नहीं रिलीज होता है, वो किसके कमांड से रिलीज होता है, ब्रेन से। और वो कमांड सेंटर क्या है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जस्ट सेरिब्रम के बगल में प्रेजेंट होता है, इट लाइज जस्ट बिलो द सेरिब्रम एंड वेरी क्लोज टू द मिड ब्रेन। इसके लिए कुछ लोग, मतलब कुछ कहीं कहीं पे लिखा होता है कि हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, इट लाइज बिलो सेरिब्रम। नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है, इसका फंक्शन है इट रेगुलेट एंडोक्राइन सिस्टम या इट कंट्रोल एंडोक्राइन सिस्टम, इट रेगुलेट / control endocrine system।
उसके अलावा हाइपोथैलेमस इज सेंटर ऑफ थर्स्ट एंड हंगर। हमें जो भूख लगता है, प्यास लगता है, उसका सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस में। टेम्परेचर, टेम्परेचर का सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? टेम्परेचर आपके बॉडी में रेगुलेट होता है इसमें से, तो ऑस्मो रेगुलेशन जो है, तो ये वो सेंटर है जो आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस भी मेंटेन करता है। तो इट इज सेंटर फॉर होम्योस्टेसिस, सॉरी नॉट ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन दूसरी चीज है। होम्योस्टेसिस मतलब होता है कि आपके बॉडी का जो इनर एनवायरनमेंट है वो क्या हो? कांस्टेंट हो, वो बाहर के एनवायरनमेंट से ना बदले। मतलब कि अगर बाहर का टेम्परेचर अभी बहुत गर्मी है और बाहर जो टेम्परेचर वो 40, 45 या 50 है कुछ कुछ जगहों पे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम हैं। जैसे हमने पेप्सिन देखा था, जो प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करता है, ऐसे मल्टीपल एंजाइम्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। और ये सारे एंजाइम का क्या फंक्शन है? ये सारे एंजाइम का फंक्शन है किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करना, उसे उसके रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना। अब ये जो प्रोटीन है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करता है, दैट इज 37 डिग्री, 35 टू 37 डिग्री के रेंज में काम करता है। अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो एंजाइम का जो एफिशिएंसी होगा, जो काम करने का इनका स्पीड होगा, वो कम हो जाएगा और आपके बॉडी में केमिकल रिएक्शन कम होगा और आपकी बॉडी का फंक्शन जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल टेम्परेचर हमारे बॉडी का कॉन्स्टेंट रहे। ऐसा ना होगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, और दैट इज मेंटेन्ड बाय द हाइपोथैलेमस। उसे कहते हैं होम्योस्टेसिस, कि इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी का रेगुलेट करना, बाहर कुछ भी हो। सो होम्योस्टेसिस। It maintain homeostasis, the center of homeostasis. What is homeostasis? Regulating या maintaining internal environment of our body. तो यहाँ पे हमारा फोर ब्रेन हो गया। अब क्या बचा है? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो है वो बना है सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लंगाटा एंड पॉन्स वेरुलाए। ठीक है, ये दोनों जो है मिलके ब्रेन स्टेम बनाते हैं, जहां ब्रेन खत्म होता है और जो पार्ट स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। ब्रेन का जो पार्ट स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम। और ब्रेन स्टेम किससे बना होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा एंड पॉन्स वेरुलाए, सो फॉर्म ब्रेन स्टेम। सेरिबेलम जो है वो सेरिब्रम के बाद आता है, मतलब कि ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो सेरिबेलम इज सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ब्रेन। इसका फंक्शन क्या है? बैलेंसिंग। आपके बॉडी का हैंड एंड आई जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कौन मेंटेन करता है? सेरिबेलम। सो इट रेगुलेट और मेंटेन बैलेंसिंग एंड ऑल्सो बॉडी पोस्चर। आप बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, वो सब कौन रेगुलेट करता है? सेरिबेलम। तो इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बैलेंस एंड हमारा वॉकिंग जो भी है, और ऑल्सो बॉडी पोस्चर। तो अगर आप ऐसा लिख सकते हैं, इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट body movement and also maintain body posture. मेडुला स्वॉलन पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन होता है,
और ये रेगुलेट करता है सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस। इट इज स्वॉलन पार्ट ऑफ hindbrain regulate involuntary action। इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब होता है कि वो सारे एक्टिविटी जो आप अपने विल से कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब आई एम ब्रीदिंग, मेरे बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, आई कैन नॉट कंट्रोल इट। अगर मैं चाहूँ भी तो भी मेरे बॉडी में अचानक से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन जो है वो स्टॉप नहीं हो जाएगा। या मेरा हार्ट बीट, इफ़ आई वांट कि हाँ अब मेरा हार्ट बीट बंद हो जाए, तो मेरे कहने से ऐसा नहीं होता है। तो ये सारे जो फंक्शन है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, वॉमिटिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, सलाइवा का रिलीज होना जो हो गया, हार्ट बीट हो गया, सारे के सारे क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। और इनवॉलेंट्री एक्शन के सेंटर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेडुला ऑब्लंगाटा में। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इट रेगुलेट इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक ब्रीदिंग, coughing, salivation, vomiting, etc. एंड आखिरी आता है पॉन्स वेरुलाe। पॉन्स वेरुलाe जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड ऐसा भी कहा जाता है, इट इज नॉट येट प्रूवन दैट इट इज सेंटर ऑफ ड्रीम। ड्रीम यहाँ से जनरेट होता है। पॉन्स ऑल्सो सेंटर ऑफ ब्रीदिंग भी है। सो दीज ऑल आर डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन और उनका फंक्शन है। फोर ब्रेन, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम, और मेन फंक्शन यही परफॉर्म करता है। जो भी सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है हमारे पास, पांचों, आँख, नाक, कान, टेस्ट बड जो है वो सब कहाँ प्रेजेंट होता है, सेरिब्रम में। हाइपोथैलेमस जो है वो जस्ट सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है। ये आपके हार्मोनल जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करता है। साथ में यहाँ पे सेंटर ऑफ हंगर एंड थर्स्ट है, भूख और प्यास का सेंटर जो है वो यही प्रेजेंट होता है। उसके बाद हिंड ब्रेन में तीन पार्ट आता है, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा एंड पॉन्स वेरुलाe। सेरिबेलम जो है सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है और इसका मेन फंक्शन है बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना, पोस्चर को मेंटेन करना। उसके बाद मेडुला ऑब्लंगाटा, इनवॉलेंट्री एक्शन, मतलब एक्शन विच इज नॉट अंडर योर विल, आप चाह के उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, सलाइवा, वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, ऑल दोज एक्शंस। पॉन्स वेरुलाe, सेंटर ऑफ ब्रीदिंग and facial expression and maybe dream also generated from your research is still going on that part। तो यहाँ पे हमने different part of brain खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। थैंक यू।